हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे निबंध लेखन के विषय में। बच्चों, निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार परस्पर संबद्ध और गुंथे हुए होते हैं। निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा निबंधकार अपने भावों एवं विचारों के माध्यम से पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। एक अच्छे निबंध का गुण यह है कि उसके विषय पर सीमित शब्दों में विचारों को निजता से प्रस्तुत किया गया हो तथा उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और सुगठित हो। आइए, कुछ निबंध दिए गए हैं, उनको पढ़कर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए उन्हें पढ़ते हैं। हमारा पहला विषय है मेरा नगर दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। यह संसार के महानगरों में गिना जाता है। यह गौरव इसे अंग्रेज शासकों ने प्रदान किया है। महाभारत काल में इसका उल्लेख इंद्रप्रस्थ के नाम से मिलता है। अंग्रेजी शासनकाल और मुगलों के समय में भी यह नगर राजधानी रहा है। रेल, सड़क और वायु मार्ग से यह नगर सारे देश से जुड़ा हुआ है। देश की संसद और उच्चतम न्यायालय के कारण इसका महत्व बहुत बड़ा है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सचिवालय, इंडिया गेट, मुगल गार्डन आदि महत्वपूर्ण स्थल है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चांदनी चौक, गुरुद्वारा शीशगंज का, हुमायूं का मकबरा, अशोक का लौह स्तंभ, सफदरजंग आदि दर्शनीय है। दिल्ली भारत का दिल है। दिल्ली का इतिहास बड़ा पुराना है। यह नगर कई बार बना और कई बार उजड़ा। इंद्रप्रस्थ, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद इसके नाम रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह प्रसिद्ध नगर है। यह विदेशी राजदूतों और राजनीतिज्ञों का मुख्य केंद्र है। दिल्ली के साथ नई दिल्ली भी विकसित हुई। विभाजन के पश्चात इस नगर ने बहुत उन्नति की है। दिल्ली विश्वविद्यालय आदि अनेक शिक्षा केंद्र एवं संस्थान है। यहाँ कई वस्तुओं के थोक बाजार हैं। इसे छोटा भारत भी कहा जा सकता है। यहाँ सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अनेक महापुरुषों व देशभक्तों की समाधियाँ भी यहीं हैं। विदेशों से अनेक पर्यटक यहाँ हर वर्ष आते हैं। अगला विषय है हमारा मेरा गांव। भारत गांवों का देश है। लगभग 80% भारतीय लोग गांवों में रहते हैं। अभी गांवों का वातावरण दूषित है, उनमें सुधार की आवश्यकता है। मेरे गांव का नाम बिलासपुर है। यह जिला जालंधर में स्थित है। गांव में पक्की सड़कें और रोशनी की व्यवस्था है। गांव से शहर तक बस जाती है। यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अधिकतर जनसंख्या जाटों की है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कुछ लोग भैंस, बकरियां और गाय भी पालते हैं। यहाँ की मुख्य उपज गेहूं और गन्ना है। गांव में आटा पीसने की चक्की, कपड़े बुनने का, हथकरघा तथा जूते बनाने का एक कारखाना है। बहुत से लोग इनमें काम करते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में डाकघर, बैंक और सरकारी गोदाम भी है। लड़कों का एक हाई स्कूल तथा लड़कियों का एक मिडिल स्कूल है। गांव में लगभग आधे लोग सुशिक्षित हैं। मेरे गांव के कुछ लोग शहरों में अच्छे पदों पर काम करते हैं। गांव में एक पंचायत घर, एक डिस्पेंसरी और एक ब्लॉक अधिकारी का कार्यालय है। गांव के सरपंच श्री रामपाल जी हैं। गांव की उन्नति का मुख्य श्रेय उन्हें प्राप्त है। परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरा गांव एक समृद्ध गांव बने। अगला विषय है हमारा व्यायाम। व्यायाम का अर्थ है कसरत। व्यायाम के द्वारा अंग संचालन किया जाता है। अंग संचालन के द्वारा शरीर में रक्त संचार का प्रभाव ठीक रहता है। इससे सभी अंग स्वस्थ और बलवान बनते हैं। व्यायाम कई प्रकार से किया जा सकता है। दंड बैठक करना, दौड़ना, उछल कूद करना व योगासन की क्रियाएं व्यायाम के ही रूप है। दौड़ने में टांगों का व्यायाम होता है। दंड बैठक लगाने से छाती और भुजाओं के मांसपिंड बलवान बनते हैं। योगासन से विभिन्न अंग मजबूत होते हैं। बच्चों को खेलों के द्वारा व्यायाम करवाया जाता है। खेलों में रोचकता बनी रहती है। इसके साथ ही बुद्धि भी तीव्र बनती है। विचार शक्ति और स्फूर्ति पैदा होती है। कठिन काम करने में उत्साह बना रहता है।
स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अनिवार्य है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको व्यायाम करना चाहिए, इससे आयु में वृद्धि होती है। व्यायाम भी अवस्था के अनुसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त है। बड़े बूढ़ों को प्रातः तथा सायं सैर करनी चाहिए। स्त्रियों और लड़कियों को भी व्यायाम करना चाहिए। उनका व्यायाम रस्सी कूदने, झूला झूलने, दौड़ने, नाचने आदि से हो जाता है। लगभग सभी महापुरुष नेतागण प्रातःकाल उठते ही व्यायाम करते हैं। हमारा अगला विषय है वृक्षों का महत्व। हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये हमारी धरती का श्रृंगार ही नहीं करते, वरन उस पर जीवन को संभव भी बनाते हैं। इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने पेड़ पौधों के महत्व को समझा था। वे कभी हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटते थे, बल्कि खाली पड़ी जमीन पर नए पौधे लगाते थे। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में वनों का इतना महत्व है। हमारे यहाँ नए पौधों को लगाना, इनकी पूजा करना और वन महोत्सव की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इनसे हमें खाने के लिए फल, विश्राम के लिए छाया, रोगों के उपचार के लिए औषधियाँ, जलाने के लिए ईंधन, शुद्ध वातावरण आदि मिलता है। अतः इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पेड़ पौधों द्वारा जलवायु और वातावरण का संतुलन बना रहता है। इनकी जड़ें मिट्टी को जोड़कर रखती हैं तथा पत्तियां सड़कर ह्यूम यानी खाद का निर्माण करती हैं। इससे मृदा संरक्षण कम होता है और फसलें अच्छी उगती हैं। पेड़ पौधों से वनों का निर्माण होता है। साथ ही वन अनेक वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों की महिमा का खूब वर्णन किया है। उन्होंने एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान बताया है। पेड़ तो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर पेड़ है तो वर्षा होगी, पानी की समस्या नहीं होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में संतुलन बना रहेगा। यदि पेड़ों की संख्या बढ़ा दी जाए तो हम ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से बच सकते हैं। प्रगति की ओर बढ़ रहे मानव ने नगर, महानगर, यहाँ तक कि कस्बों और गांवों तक में छोटे बड़े उद्योग धंधों के रूप में अनेक छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं। उनसे धुआं व तरह तरह की विषैली गैसें निकलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। पेड़ पौधे इन प्रदूषित गैसों को पर्यावरण में घुलने से रोकते हैं। पेड़ पौधे वह कामधेनु है जिनके बिना जीवन असंभव है। हमारा अस्तित्व इनके बिना नहीं है। अतः हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपनी पृथ्वी को दूषित होने से बचाएं। अन्यथा वह समय दूर नहीं है जब पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है समाचार पत्र। समाचार पत्र आधुनिक युग की देन है। समाचार पत्र आज के मानव के लिए अनिवार्य हो गया है। प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही लोग समाचार पत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आज का मानव देश विदेश की घटनाओं को जानने के लिए उतावला रहता है। इसीलिए समाचार पत्र का प्रचार एवं प्रसार बढ़ रहा है। समाचार पत्र को चलता फिरता नारद मुनि कहा जा सकता है। यह ऐसी संसद है जिसका अधिवेशन कभी समाप्त नहीं होता। समाचार पत्र कई प्रकार के होते हैं: दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक। दैनिक समाचार पत्रों में दिन भर की देश विदेश की घटनाएं वर्णित रहती हैं। घटनाओं के अतिरिक्त इनमें और भी अनेक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। समाचार पत्रों में बालकों के लिए कई प्रकार के उपयोगी विषय भरे रहते हैं। खेलकूद, सिनेमा जगत, राजनीति, खेतीबाड़ी, व्यापार तथा महिलाओं के लिए उपयोगी सामग्री प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। समाचार पत्रों के माध्यम से संसार के व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ गए हैं। यह हमारे जीवन का अंग बन गया है। इसके बिना अब गुजारा नहीं। समाचार पत्र एक ऐसी कड़ी है जो हमें विश्व के साथ जोड़ती है। इसके ज्ञान विज्ञान के पहलू प्रत्येक बालक को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अगला विषय है हमारा प्रदूषण की समस्या। हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। इन घटकों में किसी हानिकारक पदार्थ का समावेश हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। दिन रात सड़कों पर चलते वाहनों व कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने आंखों एवं त्वचा के भयंकर रोगों को जन्म दिया है।
इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी शहरों में जगह जगह बसी हुई सैकड़ों झुग्गी बस्तियों ने, जिनके आसपास गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे वातावरण को दूषित कर दिया है। इन झुग्गी बस्तियों में शौच की कोई व्यवस्था न होने के कारण लोग आसपास के खाली पड़े क्षेत्रों को मूल एवं मल त्याग करके गंदा और दुर्गंधयुक्त करते हैं। परिणाम स्वरूप इन बस्तियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध तथा महिलाएं हानिकारक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण शरीर जीवन के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। सड़कों से धूल, धुएं के उठते गुब्बारों के साथ साथ कानों को बहरा कर देने वाला ये शोर हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। आज उपभोग में आने वाली कोई भी वस्तु स्वच्छ और शुद्ध नहीं है। हर चीज़ में मिलावट की समस्या नागरिकों के स्वास्थ्य को निगल रही है। घी, दूध, तेल, अनाज, आटा, दाल, सब्जियां आदि सभी खाद्य पदार्थ जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, प्रदूषित और हानिकारक हो चले हैं। ऐसा लगता है मानव जीवन का कोई भी पहलू या हिस्सा ऐसा नहीं बचा है तो प्रदूषण की चपेट में ना हो। ऐसी स्थिति में नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? प्रदूषण की बढ़ती हुई ये समस्याएं आज सरकार और नागरिकों के लिए भारी सिरदर्द बनी हुई है। इनका इलाज एक ही है कि सभी नागरिक इस समस्या के प्रति पूरी तरह सचेत होकर न तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रदूषण फैलता हो और न दूसरों को करने दे, तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें। बच्चों, हमने कई विषयों पर निबंध लेखन पढ़े। अब आप भी इन विषयों पर निबंध लेखन लिखने का प्रयास कीजिए।